तीन चीज़ें हमने पढ़ा था, महत्वपूर्ण शब्दावली, कंकाल तंत्र और उसके बाद से पाचन तंत्र, और तीनों का जो है टेस्ट तुम लोगों का इसमें शामिल था। और अगला है सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर सभी को पता है, क्या होता है जी? रेशम कीट पालन। हाँ, कीट पालन। तो रेशम कीट पालन जो होगा वो आपका कौन सा होगा? सेरिकल्चर, यानी कि इसका कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का। ठीक है। मछली पालन क्या होता है बताओ? मछली पालन क्या होता है? पीसी कल्चर होता है ना? हाँ, पीसी कल्चर होता है। उसके बाद से पक्षी पालन, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी अभी बात किए थे। मधुमक्खी का एपी कल्चर होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेल्वी कल्चर, 4 नंबर में सेल्वी कल्चर नहीं है, सिल्वी कल्चर है। क्या है आपका? सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? वनों की खेती का। ठीक है। तो वनों की खेती का अध्ययन होगा। ऐसे तुम लोग मारे हो तो हम सही दे दिए उसका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। रेशम के कीटों के उगने का विज्ञान ही यहाँ पे सही होगा इसका, लेकिन सेरिकल्चर हम दिए थे, इसमें सिल्वी कल्चर है। तो सिल्वी कल्चर होगा तो कौन सा होगा? वनों की खेती होगा। ठीक है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी बताए थे, मर्मिकोलॉजी। ये मर्मिकोलॉजी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी होता है। हिपैटोलॉजी आप जानते ही हैं, क्या करते हैं हिपैटोलॉजी में? हाँ, यकृत का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, मिस्र में से निम्न में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये तो सबको पता है जी, स्टेपिज जो कान में होती है, मैलियस इंकस, और क्या होता है? स्टेपिज होता है। 3 कान की हड्डियाँ होती है। ठीक है। हाँ, इसका रकाब देख लेना, स्टेपिज रकाब है ना। हाँ, कभी कभी हिंदी नाम भी दे देता है, वो तो इंग्लिश है। अभी और आगे इसके आएंगे, देखिएगा। जांग की हड्डी आप जानते हैं, सबसे बड़ी क्या है हड्डी है? फीमर। ठीक है, जो जांग में पाई जाती है। और आगे बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होगी? वही फीमर ही होगी, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है, उर्विका होगा। क्या होगा? उर्विका होगा। ठीक है। हाँ, अरे टिबिया और हंसली तो हो ही नहीं सकती हैं। स्कंधास्थि मतलब ये जो है कंधे वाला, ये तो हो ही नहीं सकता है आपका। कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं? इसको बताइए। कंधे की हड्डी क्या कहलाती है? ह्यूमरस कहलाती है। कंधे की हड्डी क्या कहलाती है? ह्यूमरस कहलाती है। ठीक है। तो टिबिया जानते हैं कहाँ होता है? पैरों में होता है ना। टिबिया और फिबुला होता है, टिबिया और फिबुला होता है, और हाथ में रेडियस और अल्ना होता है, जो अभी आगे आएगा ये भी। हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, जो बनी होती हैं किसकी? कैल्शियम फास्फोरस की। बताया था ना कि फास्फेट है चाहे फास्फोरस है, तो ध्यान रखना है इसका। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कौन सी? जांघ की हड्डी होगी ना। अभी तो पीछे आया था ये भी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, इसमें देखो बहुत लोग मारे हैं ना। हाँ, ठीक है, जांघ की हड्डी मारे हैं। अगला में देखो, अगला में भी जांघें मार दिए हैं। ये समझ रहे हैं कि जो पहले वाला क्वेश्चन है वो भी ये भी है। 10 नंबर है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मास्सेटर मांसपेशी होती है? जबड़े में होती है ना। जबड़े में होती है मास्सेटर मांसपेशी, जो सबसे क्या होती है? मजबूत होती है ना। एक आएगा आगे चल कर देखना, उसमें भी कन्फ्यूज हुए हो। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण जोड़ है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मिस्टेक ये हुआ है कि जोड़ यहाँ हमारी हरदान, यानी गर्दन यहाँ पे लिखना चाहिए था, हरदान लिख दिया गया। ठीक है। हाँ, इसलिए सिर से क्या होती है? मिलती है, लेकिन सिर से जैसे देखो आप तो वहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ वही है। ठीक है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण बताए थे ना, वही होता है। उस हड्डी को क्या बोलते हैं जी? एटलस हड्डी। हाँ, और उसके पहले वाली हड्डी को नाम क्या देते हैं? जो खोपड़ी को गर्दन से जोड़ती हैं, खूंटी संधि, उसी को नाम दिया गया था एटलस हड्डी। हाँ, खूंटी संधि थी और एटलस हड्डी थी। ठीक है। तीसरा होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 11 का, 10 का आपका सी था। 12 को देखिए, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, हाथ में हम चेहरा लिखवाए थे, लेकिन हाथ में हम पूछ रहे हैं, तो हाथ में का मतलब यहाँ से यहाँ छोड़ दीजिए, तो रेडियस और अल्ना छोड़ दीजिए और एक ये छोड़ दीजिए, तो बताए ये पूरा मिलाकर कितना होते हैं? 27। यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग आपसे चेहरे में पूछे थे, तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है। उसके बाद से अगला है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त हड्डी केवल एक ही दिशा में उड़ती है? अरे ये है, ये वाला
कब्जा संधि होती है ना, ये होता है आपका केहूनी और घुटने में पाई जाती है, और अंगुलियों में भी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि टार्सल हड्डियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं। सभी को पता है, टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हाथ में होता है, और टार्सल पैर में होता है। तो पता ना कहाँ मार दिया तुम लोग, कोई जो है कान में मार दिया है कोई जो है कहीं और ही मार दिया है। तो 14 का कहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, पैर में। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, युवा रेशेदार संयोजी ऊतक जो अस्थि को अस्थि से क्या करता है, जोड़ता है। अरे अस्थि को अस्थि से जोड़ता है तो क्या कहलाता है, स्नायु या लिगामेंट, स्नायु या लिगामेंट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानव त्वचा में परतें होती हैं, 3 होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत, उसके अंदर वाली डर्मिस, उसके सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चावर्डिका कहाँ स्थित होती है, वही मासेट जबड़ा, पीछे आया था ना वो गलती, तो ये भी गलती, समझ रहे हो ना। लेकिन क्या पता कहीं से मिल जाए हिंट तुम लोगों को तो काम गिरा दोगे इस पर। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि होती है, अरे त्रिज्या हमारे कलाई में होती है ना, त्रिज्या अस्थि ये वाली, यही है ना, रेडियस अल्ना, इसी को तो त्रिज्या अस्थि बोलते हैं हम लोग, यही होता है। गड़बड़ हो गया था, तो इसका कौन सा होगा, कलाई। अगला है, ठीक है, मानव शरीर में श्रेणी कंकाल का आकार क्या होता है जी, त्रिकोणीय होता है ना, बताया था त्रिकोणीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद से लिंगोल नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है, ये आपका उसमें होता है, जो लार ग्रंथियां पढ़े थे ना, हाँ उसी में होता है। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, 3। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सब मैक्सिला और पैराइटिड। पैराइटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कहाँ पे स्थित होती हैं, कान के नीचे। और उसके बाद से सब मैक्सिलरी कौन सी है, सबसे छोटी, जो निचले जबड़े में, सबलिंगुअल ना, हाँ सबलिंगुअल सबसे छोटी है, सब मैक्सिला ये कहाँ पे पाई जाती है, आपके जबड़े के नीचे ना। ठीक है, अगला देखिए, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में है। स्वाद तो ऐसे ही जीभ आता है भाई, ये जो गलती करेगा एकदम बेवकूफ़ इंसान होगा, समझ रहे हो ना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ा दंत ऊतक है, डेंटिन है, दंत ऊतक है डेंटिन, कठोर नहीं पूछा है, समझ रहे हो ना। बहुत लोग मारे इस पर जो है इन्हें मॉल एकदम चाप के जो है मारो, चाप गए एकदम से, गलती होगा चाप के भी ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है ना, हाँ ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। युवा मानव शरीर में चौवड़क और अग्र चौवड़क, अरे चौवड़क और अग्र चौवड़क कितना होते हैं, चौवड़क कितने होते हैं, 21-23 का कॉन्सेप्ट है ना, 21-23 गुणे 2, ये होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमसे पूछा है प्रीमोलर पूछा है, चौवड़क पूछा है, इसका मतलब ये पूछा है, तो ये वाला कितना है, 3। वही चीज़ हुआ गधा, ऊपर वाला लिखो चाहे दोनों को जोड़ कर लिखो, समझ रहे हो ना। चाहे चलो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12। उसके बाद से क्या पूछा है, अग्र चौवड़क 2 2 4 4 दूना के 8, भाग कर दो तो सर 4 3 12 और 4 दूना के 8, 3 रेशियो कितना आंसर होना चाहिए, 2। इसका अनुपात पूछा है, बड़ा सिंपल सा है, याद रहेगा तो आसानी से। तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं जी, 4 होते हैं ना, हाँ 4 होते हैं। ठीक है, कैनाइन वही जो चीरने फाड़ने वाला होता है, रदनक जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर वाला ठीक है, हाँ को उसको बोलते हैं कि शेर का दांत है ना जी, शेर ही ना चीरता फाड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मानव अमाशय का भाग नहीं है, अमाशय का भाग 4 बताए थे, क्या होता है आपका, होता है 4 भाग में बताए थे, कार्डियक, उसके बाद से फंडिक के बाद से पाइलोरिक। तो देख लो, हृदय है क्या उसका, नहीं सही, हृदय तो अलग हो जाएगा ना, हृदय अलग हो जाएगा, ये तो कोई भी सही कर सकता है। हाँ ठीक है, मिल जाएगा नंबर। हाँ निम्न रुको,
इसी का होगा, इसी का कार्डियक का होगा, ठीक है। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का प्रमुख अंतः उत्पादन होता है। अरे कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है जी, ग्लूकोज में बदलता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में। बताया था ना शुरुआत में, जब पाचन तंत्र शुरू किए थे तभी बताए थे आपको। लार एमाइलेज, अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा पाचक एंजाइम, एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज या टाइलिन, और दूसरा क्या होता है, माल्टोज, माल्टेज है, माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद से अगला है कि लार एमाइलेज में पाचन में मदद करता है, कौन मदद करता है लार एमाइलेज में, तो स्टार्च होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, स्टार्च, ठीक है ना, तो स्टार्च ध्यान रखिएगा इसका। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है जी, सबको पता है, HCl होता है। मनुष्य के आंतरिक दीवारों पर जो होता है HCl होता है, और क्या होता है, एंजाइम, HCl और क्या होता है, एंजाइम होता है। उसका आमाशय के ही चारों दीवारों पर ना, अंत दीवार पर, हाँ बताए थे। निम्न में से किस अंग की ग्रंथि व्याधियों के निदान के लिए EEG का परीक्षण किया जाता है। अरे EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और तो हृदय के लिए था ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये किसके लिए था, मस्तिष्क के लिए था, तो मस्तिष्क की जांच के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ होता है, लेकिन इसमें जो है इसी के रूप में होगा, ग्लूकोज ही होता है, समझ रहा है ना, नहीं तो उसको नहीं समझ के मारना है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसका स्टार्च ही आपका राइट होगा। तो आखिर मार क्या सकते हैं, सेलुलोज लिपिड प्रोटीन पे जाएंगे, नहीं प्रोटीन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो HCl भी हो गया। निम्न में से किस अंग की व्याधियों का निदान EEG हो गया, ठीक है।